अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब आम तौर पर शाकी रहते हैं कि रूहानी मसाइल हैं हमारे साथ। सही बात तो ये है कि बंदा एक पॉजिटिव ट्रैक में जा रहा है तो वो ठीक है। जैसे उसका ट्रैक नेगेटिव होता है, अब वो फिर नेगेटिव ट्रैक कह लीजिए या नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए जो उसकी बॉडी का अहाता कर लेती हैं या उसके सर्कल में उसकी बॉडी आ जाती है, जिसको बाहर मुल्क वाले डेवल आइज कहते हैं। तो डेवल आइज को हमारे यहाँ फिर बहुत सारा डिफाइन करके बोला जाता है। हमारी डी का तर्जुमा और होता है, ई का और होता है, वी का और होता है, आई का और होता है, एल का होता है। हमारी जरा बातें कुछ ज्यादा ही लंबी चौड़ी होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान। बाहर मुल्क वाले एक जुमला बोल के जान छुड़ा लेते हैं। तो इस नेगेटिव ट्रैक में बंदा आ गया या नेगेटिव एनर्जी ने उसका अहाता कर लिया या वो नेगेटिव एनर्जी के सर्कल में आ गया, तो फिर बंदा कहता है, बंदे के लोग कहते हैं। ये अल्फाज कहना आपको जरूरी नहीं है, पुराने जमाने में कहा जाता था, नहीं जरूरी। उसमें जो है ना, बंदा कहता है कि मेरे ऊपर जादू है, मेरे ऊपर जिन्नात है, मेरे ऊपर बंदिश है, मेरे ऊपर रुकावट है, मेरे ऊपर असरात हैं, मेरे ऊपर हाजिरी आती है, मेरा हमजाद मुझसे लड़ गया है, हमजाद रिएक्ट हो गया है, हमजाद जनाब अली मुखालिफ हो गया है, या मैं कोई अमल चिल्ला वजीफा पढ़ रहा था उसकी रिजत हो गई है, ठीक है ना, पलट गया, लौट गया, गले पड़ गई, या मैंने कोई अमल किया था और ख़राब नीयत से तो उसका ये हो गया, अच्छी नीयत से किया था तो वो गलत तरीके से किया था तो ये हो गया। अब वो गलत तरीके पर चल रहा था तो बेड़ा गर्क होना वैसे भी ज़रूरी था, सही तरीके से भी चल रहा था मगर कुरान के तलफ़ुज़ और अदायगी उसकी ठीक नहीं थी तो भी ठीक नहीं होगा। आप एक करीब तर कोई जुमला वॉइस नोट पे भेजते हैं, कमांड देते हैं, वॉइस कमांड देते हैं गूगल को, तो गूगल समझ के आपको दे देता है ना। और अगर आपने सही लफ्ज़, आवाज़ और लहजा इस्तेमाल नहीं किया, आपने अड़ंग बड़ंग कुछ बोल दिया, तो गूगल ऐसी ऐसी वीडियो भेज देगा कि फौरन मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा कि बीवी ना देख ले, क्यों तो हाथ में हर वक्त बेलन होता है ना। तो वो सही काम किया तो वो भी गलत तरीके से कर लिया, कुरान की तलफ़ुज़ अदायगी अच्छी नहीं थी तो उसमें लपेटे में आ गया। तो भाई साहब बात ये हो कि इसको आसान लफ्जों में नेगेटिव एनर्जी, बंदा नेगेटिव एनर्जी में आ गया। तो मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, मेरा काम एक जो मुजर्रिब होता है ना, करने को जब हम खुद करते हैं तो हम तो सीधा सीधा लाल उतारा पकड़ा देते हैं, कुरियर से भेज देते हैं और अल्लाह की शुक्र है 3 दिन में बंदा ठीक हो जाता है। नहीं तो माहौल जिन्नात पिला देते हैं या बीएल आंखों में डाल दी तो उससे काम हो जाता है, बंदा नॉर्मल मोड में आ जाता है। लेकिन एक बंदा कहे यार मैं खुद करना चाहता हूँ, खर्च करने को मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो उससे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ अपना लहजा, तलफ़ुज़, अदायगी कुरान की आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपकी हर चीज परफेक्ट होती है, परफेक्शन होती तो आप पास होते हो। कुरान इतना आसान रह गया कि आप जैसे चाहोगे अड़ंग बड़ंग पढ़ लोगे। जो खालिक है, माबूद है, जिसने पैदा किया, उसके कलाम की ये इज्जत है, ये तौकीर है हमारे अंदर, कदर मंजिलत का आलम है कि जनाब उम्र गुजर गई, कुरान की तलफ़ुज़ अदायगी हमारी ठीक नहीं हुई। नहीं ठीक हुई तो फिर पैसे ठुकेंगे आपके, और ठीक कर लेते हैं तो फिर पैसे ठुकने की कोई जरूरत। तो उसके एतबार से कि पेशेंट का मामला जो है वो काफी पुराना था, लोगों ने कुछ कुछ कह दिया। एक तो हमारी झूठ पे धंधा बहुत चलता है, ठीक है ना, पेशेंट वैसे ही अजियत में होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उंगलियों के मखसूस पॉइंट है, अगर आपने वो दबा दिए जनाब वाली तो उसकी नेगेटिव एनर्जी बात करनी शुरू कर देती है। हम कहते हैं जी हमने जिन हाजिर कर दिया, और जिन बता रहा था मैं 1400 साल पुराना हूं, मैं 1800 साल पुराना हूं। जिनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता, जो जिन होता है ना उसका जो बाप होता है वो भी कुछ नहीं कर सकता। आपका एक पेन उठा के यहाँ से वहां नहीं रख सकता, सिर्फ बातें होती है, हम जिन्नात हैं ये वो। फिर कुछ दिखाया जाता है कि जनाब वाली हमने जिन्नात को कलमा पढ़ा दिया, जिन्नात मुसलमान हो गए। जो हमारे वाले हैं पहले से मुसलमान, ये कम है हमारे लिए, ठीक है। आपने एक और मुसलमान करके रख दिया, क्या हुआ उससे हुआ क्या? पेशेंट ठीक हो गया? कुछ नहीं। चंद दिन बाद कहते जी फिर नया जिन आ गया, नया जादू हो गया, ड्रामा। तो इतने सारे ड्रामे से कोई तंग हो गया, आजिज आ गया, परेशान हो गया, या किसी को माइंडसेट बना दिया तुम्हारे ऊपर जादू है, टोना है, सिफली, तावीज गड़े हुए, पुतले दफन है, और समुंदर में चाणक इतना बड़ा ताला डाल दिया है। इस किस्म की बातें पेशेंट आपको सुनाता है। आपको आसान तरीन अगर काम करना है तो फिर या खुद करना है, मतलब इतने होश में है कि आप कर सकते, या इतना है कि आपके घर में कोई आपका हमदर्द मुखलिस आपके लिए कर सकता है, उसका तलफ़ुज़ अदायगी अच्छी है, ठीक है, तो फिर काम इतना सा है, बस काम किया और रिजल्ट अल्लाह दिखा देता है। कुरान की जो तीसरी सूरत है, सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा, उसके बाद आल इमरान। सूरह आल इमरान, सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू, बस सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू। आपने जनाब एक गिलास पानी रख लिया, फिर तवज्जो गाड़ के, अगर तवज्जो सही गाड़ी है, बेतवज्जोही और गफलत से नहीं पड़ा है, तो फिर दम करने की भी जरूरत नहीं है। पानी जो है वो सुनता है कलाम को, पानी आपका कलाम सुनता है। वो आपने सिर्फ 7 दफा आखिरी रुकू पढ़ दिया और जनाब वाली उस पर नजर जमा के कंसंट्रेशन के साथ, और पेशेंट को पिला दिया, थोड़ा सा उस पर छिड़क दिया। या पेशेंट इतना बड़ा 2.25 लीटर का पानी लाया है
تو اس میں جناب علی نظر گاڑ کے آپ نے پڑھ دیا، اور وہ جناب علی پیشنٹ نے بھی پی لیا، گھر والوں کو بھی پلا دیا، اپنے گھر کے کونوں میں بھی چھڑک دیا۔ صرف 7 دفعہ تو پڑھنا ہے سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اور ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، یہ صرف قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہے نا، تمام عالم کا رب ہے، اللہ سب کا ہے نا۔ آپ مسلم ہیں، آپ کا قرآن صحیح ہے، ماشاءاللہ بڑی بات ہے، تو آپ خود ہی پڑھ لیں۔ آپ مسلم نہیں ہیں تو کسی مسلم سے، قاری صاحب سے پڑھوا لیں، ان سے بولو قاری صاحب میں نے یہ عمل سنا ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں، قاری صاحب آپ کو دے دیں گے۔ اب آپ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کسی بھی دھرم کے ہو، مذہب کے ہو، آپ وہ پانی پیئیں گے، اللہ آپ کو شفا دے گا، کیونکہ اللہ سب کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، نبی پاک سب کے، تو ہر کوئی کسی بھی دھرم فرقے مسلک سے تعلق رکھتا ہو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی نیگیٹو انرجی ساری کی ساری مائنس ہوگی، دم ہوتے ہی مائنس ہوگی، پانی پیتے ہی مائنس ہوگی۔ اگر آپ پیشنٹ ہیں تو آپ اپنے منہ سے کہیں گے کہ 100% نہ صحیح فرسٹ ٹائم، 100% نہ صحیح، 50% میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ ایک دفعہ کر لیجئے، آپ کو بلیو ہو جائے، کانفیڈنٹ ایکٹیو ہو جائے، تو پھر آپ دوسروں کا بھی بھلا کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔